आदर और सम्मान के पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव भाई उमेश मोहन जी, जिला के अध्यक्ष सतपाल पहलवान जी, शहरी प्रधान, मंच का संचालन कर रहे रामनिवास सैनी जी, संसद अधिकार के अध्यक्ष देवेंद्र जाखड़ जी, डेयरी के अध्यक्ष बलराज जी, प्रदेश के सचिव मंजीत पहलवान जी, युवा के जिला के अध्यक्ष अमरजीत कादियान जी, हनुमान सरपंच लाडपुर जी, आज के इस कार्यक्रम के आयोजक भाई सोनू भांगड़ जी, कार्यालय सचिव पवन धनखड़ जी, जिला के उपाध्यक्ष धर्मवीर जाखड़ जी, मेरे साथ में आए हुए पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, बहुत ही मान और सम्मान के योग आज सोनू जी के इस कार्यक्रम में आए हुए आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं सोनू भांगड़ की सारी उस टीम को जिन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त करी, चौधरी देवलाल जी की नीतियों में भरोसा व्यक्त किया, पार्टी में शामिल होने पर उन सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और विशेष रूप से आप लोगों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने 25 तारीख को चौधरी देवलाल जी के सम्मान दिवस को लाखों की संख्या में इकट्ठे होकर के जहाँ चौधरी देवलाल के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, वहीं आप सब ने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को एक नई ताकत देने का काम किया, इसके लिए भी आप सबका बहुत बहुत आभार। आज प्रदेश के किस किस्म के हालात हैं, पिछले एक साल में भाजपा की सरकार बनने के बाद हमारे सामने क्या क्या दिक्कत कठिनाई है, ये सारी बातें मेरे से पहले बोलने वाले साथियों ने आपके बीच में इस एक वर्ष में जहां सरकार को अपने किए हुए वायदे पूरे करने चाहिए थे, वायदे पूरे करने के बजाय लोगों के सामने समस्याएं खड़ी कर दी। इस बीजेपी के 11 साल में लोग दुखी हैं, परेशान हैं, लोग बीजेपी की सरकार को बहुत पहले बदलना चाहते थे। आपको याद होगा जब 2019 का चुनाव हुआ था तो लोगों ने तो भाजपा को 40 सीट देकर सत्ता से पार कर दिया था, तो ऐसे स्वार्थी जीत गए थे जो नारे तो दिया करते थे कि हम चौधरी देवलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। कहते तो ये थे कि इस बीजेपी को 75 पार वाली को जमुना पार करेंगे, लेकिन जब सरकार बनाने का समय आया तो उसी भाजपा की गोद में बैठ करके 4.5 वर्ष तक प्रदेश को दोनों हाथों से लूटने का काम किया। लोग किसी तरह से उनके बहकाव में आते थे, उन पे विश्वास के वोट दे बैठे थे, लेकिन बाद में बहुत पछतावा हुआ। उसी का नतीजा था कि अब की बार जब चुनाव हुआ तो झूठ वाली पार्टी को लोगों ने पूरी तरह से साफ कर दिया। साफ होगी कि नहीं होगी, पूरी तरह से होगी, लेकिन अब की बार फिर बीजेपी को सत्ता से बात करना चाहते थे, कांग्रेस का राज बनाना चाहते थे, लेकिन यूनाइटेड पार्टी जो थी वो नहीं चाहती थी कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस का राज, वो कहीं ना कहीं भाजपा के हाथों में थे, दबाव में थे। आज आम आदमी इस बात का जिक्र करता है कि बाल बेटा की वजह से हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस का राज, कांग्रेस का राज कैसे बढ़ता? हुड्डा ने लगातार कांग्रेस को कमजोर किया। उदाहरण के तौर पे समझने की जरूरत है, जो कांग्रेस के दिग्गज नेता होते थे, जो कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़ते थे, जो कांग्रेस को ताकत भूलते थे, उन सबको हुड्डा ने पार कर दिया। चाहे वो राजेंद्र सिंह का लड़का इंद्रजीत था,
चाहे बंसीलाल की पुत्र किरण चौधरी थी, चाहे वीरेंद्र सिंह था, चाहे सेठ यहाँ का अशोक तंवर था, चाहे सुरजेवाड़ा है, चाहे कोई शहजा है, सबको कमजोर कर दिया, नहीं कर दिया। केवल अपना दाव लगाना चाहता था और अपना दाव मुख्यमंत्री बन गया। नहीं, ये तो केवल और केवल उसका नेता कैसे करूं इसके लिए आज दोनों की असलियत सामने आ गई। इसलिए पूरे प्रदेश के लोगों ने जहां चौधरी देवीलाल जी को अपना नमन किया था, वही आपकी पार्टी की ताकत को बढ़ाने का काम किया था। आज फिर सोनू के साथियों ने पार्टी में जो आस्था व्यक्त की, इसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। उम्मीद करूंगा कि आप पार्टी को और मजबूत करने का काम करेंगे। एक बार फिर सोनू के सब साथियों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि वो बहुत सारे साथियों को जोड़ करके ताकत देने का काम करें। आप सब मेरे हिमांशु, आप सबका धन्यवाद।